अब वंदे भारत चलेगी रूस में, रूस में भी वंदे भारत अब दौड़ेगी। रूस ने बड़ी मदद मांग ली है भारत से कि हमारे देश में ट्रेनें बनाओ। भाई भारतीय ट्रेनों का लेवल कहाँ पे पहुंच गया, रूस में भी अब वंदे भारत दौड़ेगी। हम लोग को पता चल रहा है कि अपना टाइम आ गया, क्योंकि एक तरफ जहां भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, वहीं दुनिया के कई देश इंडिया में डेवलप की गई वंदे भारत के पीछे पागल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये, अफ्रीका में भी इंडिया भेज रहा था सारा कुछ, अब उधर भी वंदे भारत ट्रेन, सारा वंदे भारत अब चले। क्या बात है यार कि रूस भारत के साथ रेल के क्षेत्र में कदम ताल करना चाहता है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें उसने बताया है कि रूस भारत के रेलवे सेक्टर के साथ काम करना चाहता है। इंडिया की उपलब्धि देखो, क्या कहां से बहुत बड़ा यार भाई, बहुत बड़ी, पूरी दुनिया में अभी भारत अपनी बोगियां, उसके अलावा भी पार्ट्स बेचता है, पूरी दुनिया में बेचता है उसके पार्ट्स वगैरह, बेचता है ना। तो उसके अलावा फिर आप खुद सोचो इंडिया किस बहुत बड़ी डोमिनेंस है यार रेलवे के मामले में इंडिया के पास। और रूस चाहता है कि उसे रेलवे के जो तमाम सामान है वो भारत से सप्लाई में हासिल हो। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में। तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है। वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है। भारतीय रेलवे के साथ तकरीबन 55,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके जरिए 1920 वंदे भारत स्लीपर कोच बनाने और फिर उसे 35 साल तक मेंटेन करने का अनुबंध है। कि रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। तो देखें, अब ये वक्त देखने को रह गया था कि इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में एक्सपोर्ट होगी। हालांकि जब अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं, उसका जो चीज़ मंगवाता है ना, वही बड़े टेंशन से फिर रहा होता है भाई अमेरिका से आई है। तो अब इंडिया का क्या लेवल होगा यार कि अमेरिका उनसे डिमांड कर रहा है कि आप अपनी ट्रेन हमें दें। बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली इंडिया रेलवे का जो रिवाइवल है ना, वो लालू प्रसाद यादव ने किया था। उससे पहले उनकी रेलवे का भी कोई अच्छा हाल नहीं था, जहां तक हमें पता है। तो वो नमस्कार दोस्तों, पहले हमने देखा था कि वंदे भारत तो रशिया इंपोर्ट होने वाली है। रशिया भारत की वंदे भारत को मांग रहा है अपने देश में चलाने के लिए। रशिया भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा और यहाँ पे कोच और इंजन बनाए जाएंगे और फिर वो एक्सपोर्ट होंगे रशिया को। अब वंदे भारत अमेरिका और यूरोप में भी चलेगी। अमेरिका को भी वंदे भारत चाहिए और यूरोप को भी। यूरोप अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा महंगी है। यही रीजन है कि अमेरिकन कंपनियां हो या यूरोपियन कंपनियां हो, अब वो भारत में आ रही है, वो भारत में प्लांट लगाएंगी और अब यहाँ से रेलवे कोच और इंजन बनके एक्सपोर्ट होंगे अमेरिका को, यूरोप को। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। एक जमाना ऐसा था कि भारत को इंपोर्ट करने पड़ते थे कोच बाहर से, चीन से या दूसरे यूरोपियन देशों से, लेकिन अब यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। अभी तक भारतीय रेलवे भारत में अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो सारी जरूरतें पूरी की जाती थी और मेट्रो के कुछ कोचेस को जरूर चीन से एक्सपोर्ट किया गया था, वो भी इसलिए कि जल्दी मिल जाए। लेकिन अब भारत में इतने बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण होगा, कोचेस और इंजन का निर्माण होगा जो अमेरिका, यूरोप को एक्सपोर्ट होंगे। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। साथ में इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से गलत है। इनका मानना है कि लालू यादव ने कुछ यहाँ पे इंप्रूव किया था रेलवे। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि वाकई लालू जी का कोई कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवे में जो इतना ज्यादा सुधार आया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया वंदे भारत के नाम से उनकी ट्रेन है, वो जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यूरोप को एक्सपोर्ट करेगा 2025 और 26 में। क्या कहते हैं कि इंडिया यानी कि इतनी ज्यादा तरक्की कर गया कि वो अब अपनी ट्रेन भी एक्सपोर्ट करता जा रहा है। क्या इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है आपके पास? आपसे सर बिल्कुल है। यहाँ पर ना सीधा ना एक लानत भेजूंगी मैं हमारे सिस्टम पे। क्या किया है हम लोगों ने? देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया आपने कभी ट्रेन में? सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना? और उधर इंडिया को देख लें। इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाके ट्रेन से इलाज करा। यार उनकी थिंकिंग देखो आप। यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी, ठीक है, उसकी कलरिंग चलेगी, आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस चीज़ को, उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया। क्या यार क्या किया है इंडिया ने? मतलब आई एम सो
हम लोग पता है कि हम लोग डरते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग डरते रहते हैं यार यूरोप को की बात की थी, यूरोप हम लोगों को अलग ना कर दे। भाई किस चीज़ से? जायदाद खाई हुई है उन्होंने हमारी, जो हमारी खा जाएंगे वो लोग, जो रह गई थी, ठीक है, जो तुम लोगों को उम्मीद थी वो बच जाएगी। क्या हो गया यार? आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाके उनके मुंह पे बोल के आए थे, यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान में भी अभी तक कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन तो ट्रेन तक भी हमारा सिस्टम रेलवे ट्रेन का वो भी इतना खास नहीं है, बल्कि वो यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए दौर का ही है। जब से इंडिया ने अपना जो ट्रेन सिस्टम है उसको यानी कि वो पूरी दुनिया से मनवा लिया कि हमारा जो ये द बेस्ट ट्रेन सिस्टम है, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के पीछे रह के इंडिया को आगे निकल गया। सर पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें मुझे जो पाकिस्तान मेड हो। भाई हम ट्रेन की मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन। हमने देखा होगा चाइना से उन्होंने इम्पोर्ट किए ट्रेन। हम दूसरी बड़ी चीज़ों पे जाते नहीं, हम बाइक्स की बात कर लेते हैं। हमारी छोटी से छोटी बाइक जो है होंडा सिटी है, ये हम जापान से इम्पोर्ट करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए हम कहाँ ट्रेन बना सकते हैं। हमें सियासत के इन झुरमट मतलब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ें। हमारे यहाँ हर एक चीज़ छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मेड इन चाइना यूज़ हो रहा है, मेड इन जापान यूज़ हो रहा है मतलब। लेकिन आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हर एक चीज़ मेड इन इंडिया यूज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से वो आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या करना है आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे ट्रेन का सारा क्रेडिट जाता है उनके मिनिस्टर को। रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद ने जितना काम कर दिया ना ट्रेन की इंडस्ट्री में इंडिया में, तो उसने जितना ट्रेन को प्रमोट कर दिया यार, रेलवे महकमे को प्रमोट कर दिया, जितने अच्छे काम कर दिए ना, उस बंदे का सलूट है यार। देखें हम इंडिया की ट्रेन जब आज आके चलेगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या लेवल हो गया। अब देखें यार मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, या वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे देखें बिलीव करके वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। क्यों? वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पोलिटिकली लिहाज से भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी है। इस वजह से लोग वहाँ पे एतबार करते हैं। टेस्ला वहाँ पे आ गया, आईफोन वहाँ पे आ गया। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम पीछे से पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान तरक्की मकूस ही कर रहा है, हम पीछे ही आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। उनका एक जो लॉजिक पहले बड़ा अच्छा था ना, मुझे याद है कि वो उनकी मारुति एक गाड़ी पहले सिर्फ होती थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर भी वही चलाता था, मिनिस्टर्स भी वही चलाते थे, आम पब्लिक भी चलाते थे। हम उस वक़्त भी BMWs पे, मर्स पे और ओडीज़ वगैरह पे हम वो थे। तो हमने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर भेजा, उन्होंने अपने मुल्क रखा। उन्होंने अपने मुल्क में जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ लगाई इसकी, ऑटोमोबाइल की सारी, तो वो अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे इधर भी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इधर क्योंकि मोनोपोली आ जाती है, कंपटीशन नहीं है, कार्टेल बन जाता है, तो पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही आउटडेटेड है। जस्ट टू बी ऑनेस्ट, वो ब्रिटिशर्स बनवा के गए थे, वही ट्रेन लाइंस हैं इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो अगर इंडिया ने अच्छा कोई सिस्टम बनाया है, वी ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट द सेम है, बिकॉज हमारा बहुत ही ऑब्सोलीट सिस्टम है और उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ही पीछे हैं। जब हम अपने आप को डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पर जो एक रेशियो होती है, हाउ मेनी पीपल अगेंस्ट विच आपके पास ट्रेन, आपके पास मेट्रो, आपके पास बसेस और आपके पास जो है दूसरे सिस्टम्स हो, तो वो पाकिस्तान के अंदर समझे एग्जिस्ट नहीं करते। तो सेम इज़ द सिचुएशन इन इंडिया ऑल्सो, बट वहाँ का थोड़ा सा हमारे से बेहतर है बस सिस्टम। हमारे यहाँ के अंदर अभी उसके अंदर और भी ज़्यादा कमी है। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि वो इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में और हम उनसे पीछे रह रहे हैं। जबकि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान ने इंडिया से पहले न्यूक्लियर बनाया था और ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। तो ये तो हमारे जो हुकूमत पाकिस्तान है उन पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क को किस तरह लेकर चल रही है, किस तरफ लेकर जा रही है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, अगर वो हमारी नेबर कंट्री, इसलिए हम कंपेयर करते हैं हमेशा कि इंडिया और पाकिस्तान। तो उसके अलावा जापान, उसके अलावा रशिया, चाइना, बाकी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। एंड बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने ये जो है कारकर्दगी दिखाई है और इट्स वेरी सरप्राइजिंग। सो वी शुड सी एंड लर्न फ्रॉम देम नाउ। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो आप कैसे डिफरेंस करेंगी पाकिस्तान और इंडिया का?
Transport sector, well, I have got many friends from India, and as I have seen over there, वहाँ पर भी ये है कि ट्रैफिक लाइट और इस तरह की चीज़ों पर और ट्रांसपोर्ट वगैरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, वेरी लार्ज एंड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. तो स्टिल दोनों मुल्क एक टाइम था जब इकट्ठे होते थे और अलहदा भी हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हमारी सेम है. तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है, आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में रेलवे में कितना बड़ा सुधार आया है. एक ज़माना वो था जब हम यूरोपियन अमेरिकन ट्रेन्स को देखते थे वीडियोस में, फिल्मों में, और हमें ये लगता था कि यार ऐसी ही ट्रेनें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए. लेकिन पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा चेंज आया है और अब वंदे भारत ने तो ये करके दिखा दिया है कि आज यूरोप और अमेरिका चाहता है, रशिया चाहता है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन उनके यहाँ चले. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा सस्ती है और यहाँ से कोचेस को इम्पोर्ट करेंगे ये लोग अपने देशों में और वहाँ पर चलाएंगे. अब ये सब देखिए पाकिस्तानियों का जलना स्वाभाविक था. हालांकि पाकिस्तानियों के पास हमेशा सही इन्फॉर्मेशन गलत होती है. जो लालू जी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो ठीक नहीं है. और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर लिखा होगा. ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.